हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा। तो आज हम अपना सीटेड साइंस का पहला चैप्टर करने वाले हैं जो कि है फूड। और हम बात करेंगे कि ये जो फूड है, खाना कहाँ से आखिर आता है। तो आज आपने घर में क्या खाया होगा? आपने शायद दाल ली होगी, चावल खाया होगा या कुछ सब्जियां खाई होगी। अलग अलग वैरायटी का खाना आप ट्राई करते हैं। क्या आपने जो कल खाया था वो आज भी खाया है? ऐसा है नहीं। हम रोज अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड ट्राई करते हैं। हम कभी इडली पसंद करते हैं, तो कभी दाल पसंद करते हैं, तो कभी कुछ और पसंद करते हैं। फ्रूट्स हम लेते हैं। तो वी ईट डिफरेंट लाइक वैरायटी ऑफ फूड्स एवरी डे। तो अगर हम बात करें सबसे पहली चीज की कि फूड वैरायटी में क्या है, दैट इज इंग्रेडिएंट। कोई भी खाना कुछ चीजों से बनता है जिसे हम इंग्रेडिएंट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें बॉइल्ड राइस की, तो बॉइल्ड राइस जो है, राइस एज वेल एज वाटर, इन दो चीजों से बना हुआ है। तो इसमें दो इंग्रेडिएंट है। उसी तरह से अगर आप कोई वेजिटेबल खाते हो, कोई वेजिटेबल करी खाते हो, तो वो वेजिटेबल अलॉन्ग विथ स्पाइसेस, वाटर, इन सब चीजों से, सॉल्ट, इन सब चीजों से बना होता है। लाइक दाल को बनाने में यू नीड पल्सेस, water, salt, oil or ghee and spices. So these are the ingredients which we use to make any food item. Okay. And we eat different variety of food every day. तो क्या ये जो फूड मटेरियल्स हैं इनके सोर्सेज हैं? डेफिनेटली हर चीज का कोई ना कोई एक सोर्स होता है। तो अगर हम फूड मटेरियल्स की बात करें तो सोर्सेज में आपके प्लांट्स हो सकते हैं या फिर एनिमल्स। तो अगर जैसे हम बात करें वीट की या राइस की, ऑब्वियसली आपने देखा होगा पैडी या वीट फील्ड्स जहां से गेहूं एज वेल एज राइस आपको मिलता है। ग्रेन्स जो हम जिन्हें कहते हैं। और अगर हम बात करें कुछ फूड आइटम्स की, जैसे कि मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, लाइक दैट, और भी वैरायटी ऑफ मीट, ये एनिमल्स से हमें मिलते हैं। तो दैट इज द सेकेंड सोर्स। तो मेनली दो ही सोर्सेज हैं, प्लांट्स या एनिमल्स। एग्स फ्रॉम द चिकन दैट यू गेट, राइट। तो फूड आइटम को बनाने में सबसे पहली चीज है कि इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और हर एक इंग्रेडिएंट का अपना अपना एक सोर्स होता है। जैसे अगर हम इडली की बात करें, इडली को बनाने में आपको राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एज वेल एज वाटर का जरूरत पड़ेगा। तो राइस ऑब्वियसली दिस इज फ्रॉम प्लांट सोर्स। अगेन उड़द दाल इज अगेन फ्रॉम द प्लांट सोर्स। सॉल्ट विच इज योर कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड हम जिसे कहते हैं, राइट। वाटर, इट ऑल्सो हैज इट्स ओन ओरिजिनेशन। तो इन सब चीजों का कोई भी फूड आइटम बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट्स की अगर हम पहले बात करें कि प्लांट्स भी जो है वो सोर्स हैं फूड आइटम्स के, फूड इंग्रेडिएंट्स के, जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब कुछ हमें प्लांट से ही मिलता है। प्लांट ही वो सोर्स है। अब एनिमल्स हमें अलग अलग लाइक मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स एज वेल एज एग्स, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं। तो और भी अगर हम चीजों की बात करें, जैसे कि बटर हो गया, घी हो गया, चीज हो गया, curd, these are all something that you're getting from where? You're getting it from the animals. Okay. तो अगर हम बात करें प्लांट की या एनिमल की, सो प्लांट के केस में हम उनके कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम उन्हें कहते हैं एडिबल पार्ट्स। एडिबल मीन्स समथिंग विच इज ईटेबल। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके कुछ पार्ट्स जो है वो एडिबल है, आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे जो मस्टर्ड सीड्स हैं, मस्टर्ड सीड्स जो है, मस्टर्ड के प्लांट्स, वहां से हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं मस्टर्ड सीड से, राइट। एंड अगेन वी कैन हैव वैरायटी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द प्लांट रूट, जैसे आप यहाँ पे रूट्स देख पा रहे हो, किसी भी प्लांट का रूट जो है, इट कैन ऑल्सो बी एन एडिबल मटीरियल। लाइक यू कैन हैव कैरेट एज वेल एज बीट रूट. So these are the two things. You have many examples. That is basically the root. फिर अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेम की, तो स्टेम की अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि आपका हो गया कोरिएंडर, राइट। एंड अगेन यू हैव द शुगर केन, जिसे हम गन्ना कहते हैं। ये बेसिकली स्टेम होते हैं प्लांट्स के जो हम कंज्यूम करते हैं। देन यू कैन सी द लीव्स।
जैसे कि आपका स्पिनच, पालक या कैबेज हो जाता है, दैट इज समथिंग विच इज द लीफी पार्ट ऑफ द प्लांट। देन हमने यहाँ पे ऑलरेडी सीड्स के बारे में बात कर ही लिया है। सो सीड्स में जैसे कि आपका सेसम है, जैसे हम तिल कहते हैं हिंदी में, मस्टर्ड सीड्स, और इनसे हम जो है क्या ऑब्टेन करते हैं, ऑयल ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो दीज आर बेसिकली दी ईटेबल पार्ट्स, एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए कि जो है आज जो आपने खाना खाया है बेसिकली उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल हुए थे, एज वेल एज वो उसका सोर्स, ओरिजिनेशन कहां से है। नाउ अब अगर हम बात करें हम कुछ सीड्स की, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे मूंग, चना, तो अगर आपने देखा होगा कि अगर हम इन सीड्स को स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में हम रात भर अगर भिगो के रख दें, एक दिन के लिए भी हम रख दें, तो नेक्स्ट डे आप देखोगे पानी हटाने के बाद, ड्रेन ऑफ करने के बाद क्या होते हैं, बेसिकली वो स्प्राउटेड हो जाते हैं, जिसे हम अंकुरित कहते हैं। तो एक छोटा छोटा लाइक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर आपको दिखने लगता है इन सीड्स में, राइट। तो हम कहते हैं उनसे जो है ऑब्वियसली सम पार्ट हैज बेसिकली कम आउट, you can see in this picture also, right? And you simply wash them and then you eat it because that is something which is really good for your health. So हम कहते हैं कि ये जो seeds हैं they have been sprouted, जो कि अंकुरित already हो चुके हैं। Okay, so sprouted seeds are something that we eat as a food. Okay. Similarly अगर हम यहाँ पे बात करें हनी की, शहद जो हम कंज्यूम करते हैं, वो एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो अगर आपने देखा होगा जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, वहां पे जो है ये मधुमक्खियां जो हैं वो बीज, हनी बीज जो है वो हनी को कलेक्ट करती हैं। तो ये जो स्वीट जूस है जो कि बीज कलेक्ट करती है, हम उसे नेक्टर बुलाते हैं। दीज आर द स्वीट जूसेस, एंड ये फ्लावर से, मधुमक्खियां जो है वो फ्लावर से लेती हैं और उसे धीरे धीरे ग्रेजुअली कन्वर्ट करती हैं हनी में, और उसे अपने बीहाइव में स्टोर करने लगती हैं। तो फ्लावर से ही जो है ये नेक्टर हमें ऑब्टेन होता है। ओके, सो फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। सो bees store this nectar for their use all through the year, and we can simply obtain them from the obviously we go to the store and get it, but the experts who are involved in it, they get it from the beehive, right? तो अब हम देखते हैं what do animals eat. तो animals क्या consume करते हैं? If you have a cattle or a pet, right, or a dog that you're taking care of, obviously they also eat some kind of a food, right? And what about the animals that you see all around or in the forest areas? So they take different variety of foods also, and again उसका जो source है वो या तो animal source है या तो plant source है। Okay, अब डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का एनिमल है। जो इसमें मेनली आपको 3 कैटेगरीज दिखती हैं, वो है आपका जैसे कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो अगर हम बात करें हर्बीवोरस की, जैसे कि हम बात करें वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स पर ही जीवित है, राइट? दीज आर बेसिकली द वेजिटेरियंस एंड दे ओनली कंज्यूम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और द प्लांट्स। कार्निवोरस में जैसे कि आपके टाइगर, लायन, राइट, एंड दीज काइंड ऑफ एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस। और हर्बीवोरस में जैसे कि आपका हो गया डियर हो गया, राइट, यू हैव बफेलो, सो यू हैव डिफरेंट हर्बीवोरस एनिमल्स अराउंड। ओमनिवोरस में अगर हम बात करें, बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है दोनों चीजों का। ओमनिवोरस जैसे हम ओमनिवोरस हैं, ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस बिकॉज वी कंज्यूम प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स, so it depends what are we consuming, and we come into the category of omnivorous. So omnivorous animals वो होते हैं जो दोनों ही चीजों को कंज्यूम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स के बारे में बात किया है, उनके सोर्सेस के बारे में बात किया है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने बात किया है। तो ओवरऑल हमने देख लिया है कि बेसिकली हमें इस चैप्टर से क्या क्या चीजें पढ़नी है, right? So we have seen all these topics that you can see as the keywords in this. I hope आज का जो वीडियो है आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में
हम फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम चैप्टर के हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस एज वेल एज सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा मदद होगी टू सॉल्व द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. प्लीज डू शेयर द वीडियो विद द पीपल अराउंड यू whosoever needs help, and do subscribe to my channel if you haven't. आप सबसे मैं मिलूंगी अब नेक्स्ट टर्न पे with the questions of this chapter. तब तक के लिए thank you so much everyone.